Hello class 9 students, this is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take second chapter of your textbook PL, The Sound of Music. Part first, Alvin Glennie listens to sound without hearing it. Now before I start this chapter, let me tell you something about the people who are physically handicapped. Okay. God may have taken our hearing, but He has given us back something extraordinary. Now, in case of physical disability, when one of the faculty of a particular person is not working properly, तो यहाँ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि एल्विन जो कि अपनी सुनने की क्षमता खो चुकी थी, यानी कि वो बहरी हो चुकी थी, तो जैसा कि सामान्यतः देखा गया है कि भगवान ऐसे व्यक्तियों को जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं तो उनकी शरीर में कोई एक फैकल्टी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनर में सेंस ऑर्गन की डेवलप हो जाती है। ऐसा ही एल्विन के साथ हुआ। वो संगीतकार बनना चाहती थी, बहरी होने के बावजूद संगीत सुन पाने में वो सक्षम नहीं थी। वो संगीत की आवाज का जो कंपन होता है वो अपने शरीर के विभिन्न भागों में महसूस करते थे। तो गॉड में वो टेकन हर हियरिंग, भगवान के द्वारा उसकी सुनने की क्षमता ले ली गई थी। बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन भगवान के द्वारा उसे क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ असाधारण चीज दे दी गई थी। What we hear, she feels. Now, as she was deaf, she was unable to hear, but she developed the sense of touch in such an extraordinary manner that whatever we hear, she used to feel it over the different parts of the body, far more deeply than any of us. Okay, so her sensation of feeling the things developed far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. As she was feeling music on the different part of his body, that's why she was able to express music in such a beautiful manner. क्योंकि वो संगीत को महसूस करती थी ध्वनि तरंगों के रूप में शरीर के विभिन्न भागों पर, राइट। तो इसीलिए वो संगीत जो है बड़ी सुंदरता पूर्वक दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकती थी। It is the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a successful story. अब निम्नलिखित विवरण जो कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसी लड़की के बारे में, एल्विन ग्लेनी, जिसने अपनी शारीरिक विकलांगता के खिलाफ संघर्ष किया और अपने जीवन की एक सफल कहानी दूसरे बहरे व्यक्तियों को एक प्रेरणा स्वरूप प्रदान की। Now this is the chapter related to how Alvin Glennie became a famous musician in spite of her deafness. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Jostle means push roughly. तो अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले घंटे
वहाँ एक भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर उस समय का दृश्य था, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर बस स्टैंड इत्यादि पर लोगों की अत्यधिक भीड़ जमा हो जाती है। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. एक छोटी सी पतली दुबली, स्लाइड मीन्स स्मॉल एंड थिन, छोटी और पतली दुबली, एक छोटी और पतली दुबली बालिका जो कि 17 वर्ष की उम्र से भी देखने में थोड़ी छोटी दिखाई दे रही थी, वो थोड़ा सी हताश थी, नर्वसनेस फील कर रही थी, मन में उसके हताशा की भावना थी, फिर भी वो उत्तेजित थी। As she felt the vibration of the approaching train, क्योंकि वो महसूस कर रही थी नजदीक आ रही ट्रेन से उत्पन्न ध्वनि का कंपन। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish form. Daunting means frightening, भयभीत होना। ये एल्विन का पहला दिन था। प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित, ऑनरेबल और रेस्पेक्टेबल। तो ये एल्विन का पहला दिन था उस प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में स्थित है, और वो थोड़ी भयभीत थी पर्याप्त रूप से, क्योंकि किसी भी किशोरावस्था, टीनेजर एज ग्रुप, you know, she was about 17 years belonging to a teenager age group. तो एक किशोरावस्था की बालिका जो कि एक स्कॉटलैंड के कृषक परिवार से, फार्मर फैमिली से रिलेटेड थी, तो उसके मन में जो डर की भावना थी, हताशा की भावना थी, क्योंकि ये पहला दिन था उसका लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। एस्पायरिंग मीन्स ए पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि संगीतकार बनना चाहता है, ओके, एस्पायरिंग म्यूजिशियन। तो लेकिन ये संगीतकार बनने की शौकीन जो बालिका थी, उसने अपने जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया, किसी और की तुलना में ज्यादा अधिक मात्रा में। वाई द रीजन इज शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। प्रोफाउंडली मीन्स कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। इसका कारण ये था कि वो पूर्ण रूप से बहरी थी। Now second point, Alvin Glennie loss of hearing had been gradual. Alvin Glennie की जो सुनने की जो क्षमता थी वो एकदम अचानक गायब नहीं हो गई, ये प्रक्रिया धीरे धीरे हुई। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Alvin was waiting to play the piano. उसकी माँ को याद है कि उसने इस बात पर गौर किया कि कुछ गड़बड़ है एल्विन के साथ, जो वो मात्र 8 वर्ष की बालिका थी और उस समय वो पियानो नामक जो वाद्य यंत्र है उसको बजाने के लिए इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। वो उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन आवाज देने के बावजूद उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. तो एल्विन की माँ इजाबेल ग्लेनी ने कहा कि मैंने अचानक इस बात को महसूस किया, उसकी बेटी एल्विन उसके पुकारने की आवाज नहीं सुन रही। For quite a while
Alvin managed to conceal her growing deafness. कुछ समय तक एल्विन ने अपने बहरेपन की बढ़ती हुई समस्या को छुपा कर रखा. Conceal means to hide something, छुपा कर रखना. From friends and teachers, अपने मित्रों और अध्यापकों से. But by the time she was 11, her marks had deteriorated. Deteriorated means खराब, यानी कि गिविंग पुअर परफॉर्मेंस. लेकिन जब वो 11 वर्ष की हुई तो उसके जो मार्क्स थे वो बड़े खराब आने लगे. एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट. ठीक है. और उसके स्कूल की जो प्रधान अध्यापिका थी, जब एल्विन के टेस्ट में एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आने लगे तो उसने उसके माता पिता को बुलवाया, एल्विन के हेडमिस्ट्रेस ने, और उसको उस स्कूल से निकालकर किसी विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कहा. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड. तब जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो इस बात की खोज की गई कि उसकी जो सुनने की क्षमता है वो गंभीर रूप से जो है कमजोर हो चुकी है. इम्पेयर्ड मीन्स टू टर्न वीक, कमजोर हो जाना. एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उसकी सुनने की जो एक नर्व थी, एक नाड़ी जो थी, वो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी. They were advised that she should be fitted with hearing aids. तो उन लोगों ने एल्विन को इस बात की सलाह दी कि श्रवण सहायक यंत्र, हियरिंग एड्स, जो सुनने में जिससे सहायता मिलती है, वो उसको लगा दी जाए. एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और जो बहरे बच्चों के लिए स्कूल होता है उसमें उसको प्रवेश दिला दिया जाए. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, प्रत्येक चीज उसको अचानक अंधकारपूर्ण दिखाई पड़ने लगी. सैज एल्विन, एल्विन ने इस बात को कहा. बट एल्विन वॉज गोइंग टू गिव अप. एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. एल्विन हिम्मत हारने वाली बालिका नहीं थी. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ. उसने दृढ़ निश्चय किया था कि बहरे होने के बावजूद वो एक सामान्य सी जिंदगी जिएगी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत में अपनी रुचि उसने जारी रखी. वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग ए xylophone. नाउ ये xylophone you know is a musical instrument. Here one picture is given on the left hand side, a musical instrument with a row of wooden bars of different length. ठीक है. एक संगीत का वाद्य यंत्र जिसमें लकड़ी की छड़ें लगी होती है अलग अलग लंबाई वाली, जस्ट लाइक हारमोनियम. राइट. तो एक दिन एल्विन ने इस बात को गौर किया कि एक लड़की जो है xylophone बजा रही है. एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. तो उसने भी, एल्विन ने उस लड़की को बजाता हुआ देखकर ये निश्चय किया कि वो भी इस लड़की की तरह इस वाद्य यंत्र xylophone को बजाएगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर. अधिकतर अध्यापकों ने उसको हतोत्साहित किया. बट परकशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन परकशनिस्ट मीन्स तबला वादक, तो एक तबला वादक थे रॉन फॉक्स. उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना. पोटेंशियल हियर मीन्स टैलेंट. He began by turning two large drums to different notes. उसने दो बड़े ड्रम लिए और उनको अलग अलग आवाज में, मतलब अलग अलग ध्वनि की तीव्रता के साथ बजाना शुरू किया. Don't listen through your ears, he would say. मिस्टर रॉन फॉक्स ने कहा एल्विन से कि तुम अपने कानों के माध्यम से मत सुनो. Try to sense it some other way.
instead of hearing, you have to sense the vibration of the sound of music on the different part of your body. तो रॉनफोर्थ ने कहा कि तुम इसका एहसास, संगीत के कंपनों का एहसास दूसरे तरीके से करो. Says Alvin. Alvin ने कहा, Suddenly I realized I could feel the high drums from the west up. अचानक एल्विन ने इस बात को महसूस किया कि जो बड़े ड्रम की जो आवाज़ थी उसे कमर के ऊपर आती हुई महसूस हुई. वेस्ट यानी कमर. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट ड्रम, और कम ध्वनि वाले ड्रम की जो आवाज़ थी वो उसे अपने कमर के नीचे आती हुई महसूस हुई. फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फॉक्स ने इस संगीत के अभ्यास को एक बार दोबारा से दोहराया. एंड सून Alvin discovered that she could sense certain notes in different part of her body. और शीघ्र एल्विन ने इस बात का पता लगा लिया कि वो महसूस कर सकती है संगीत के विभिन्न स्वर और स्वर शरीर के विभिन्न भागों पर कंपन के माध्यम से. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. Sheer means complete, पूर्ण. Determination means दृढ़ निश्चय. एल्विन इस बात को कहती है कि उसने इस बात को सीख लिया था कि कैसे अपने दिमाग और शरीर के विभिन्न भागों को खुला रखा जाए उस आवाज़ और आवाज़ के कंपनों के प्रति, संगीत की ध्वनि के कंपनों के प्रति, और बाकी उसके शरीर, उसका जो है संपूर्ण दृढ़ निश्चय की भावना थी और कठिन परिश्रम की लगन उसके मन में थी, कठिन परिश्रम करने की, जिसके माध्यम से वो एक प्रसिद्ध संगीतकार बन पाई. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अपने संगीतकार बनने के पथ पर वो अग्रसर होती गई. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसने इंग्लैंड के एक युवा वाद्य यंत्रों का जो दल था, वाद्य यंत्र बजाने का, उसके साथ संपूर्ण इंग्लैंड की यात्रा की जब वो 16 साल की थी. She had decided to make music her life. उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया, यानी कि वो संगीत अपने कैरियर के रूप में अपनाएगी, एक प्रसिद्ध संगीतकार बनेगी. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. Audition, you know, yes, audition here means if someone wants to take part in a reality show, he or she has to give a short performance. So giving that short performance before the director to decide whether you are entitled to take part in that program or not is called audition. तो उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपनी आवाज़ का टेस्ट दिया, अपनी परफॉर्मेंस का एक शॉर्ट परफॉर्मेंस दी. And she got the highest marks in the history of the academy. और उसको सर्वोच्च अंक प्राप्त हुए. She gradually moved from orchestral work to solo performance. धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा के काम के साथ साथ जो है वो अपना ध्यान जो है अपनी एकल प्रस्तुति, द प्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल पर्सन की तरफ उसने अपना ध्यान आकर्षित किया. एट द एंड of her 3 years course, उसके 3 साल के पाठ्यक्रम के बाद she had captured most of the top awards. उसको विभिन्न प्रकार के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए. And all for this, Alvin won't accept any hint of heroic achievement. और इतना सब कुछ होने के बाद
एल्विन को किसी प्रकार का अपने ऊपर अपनी उपलब्धि पर महान गर्व की भावना एक नायक के रूप में नहीं हुई। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं और आप ये जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तो आप निश्चित रूप से वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और संगीत के क्षेत्र में वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और वो विश्व की सर्वोच्च शिखर पर पहुंची और जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी तबला वादक मिस्टर रॉन फॉक्स के निर्देशन में उसने हजारों संगीत के वाद्य यंत्रों को बजाना शुरू किया। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक मीन्स टायरिंग, थका देने वाला, और इस प्रकार से जीवन की संगीत यात्रा में उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थका देने वाला जो है कार्यक्रम रहा। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी टॉट इन माय नेक्स्ट लेक्चर, since the chapter is quite lengthy one. Okay, thank you all. You go through the chapter that I have taught, and rest of the chapter I will take later on. Thank you.